हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। इसलिए पता है क्योंकि जब आप इस वीडियो पे आए होंगे तो थंबनेल देखकर ही आए होंगे कि हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले। तो यस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको पढ़ने से पहले प्लीज आप जाइए, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और इसका कुछ लेक्चर भी है उसे भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन को होने के लिए आपको रे डायग्राम जानना होगा कि कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसा होता है। जब तक आप रे डायग्राम नहीं समझेंगे तब तक आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, पहला लिखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जो हमारा कॉनकेव मिरर है इससे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वे कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के हैं। ठीक है, ये पहले एक एक करके समझेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे कि उसमें इमेज फॉर्मेशन कितने टाइप्स के और वे किस तरीके से होंगे। तो इसमें पहला हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में पहला हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे सिचुएटेड होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे बनता है वे देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। मेन तो यही है कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब तक आप कॉनकेव मिरर नहीं समझेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको जानने के लिए पहले आप जाइए, कौन सा वीडियो देखिए? इंट्रोडक्शन। यस, यू आर राइट। देखिए, हम बता भी देते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है जिसके आउटर लेयर पे क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। क्या होता है? आउटर लेयर पे पॉलिश्ड होता है और इनर लेयर हम क्या कराते हैं? इनर पार्ट से हम रिफ्लेक्शन कराते हैं। आप स्केल से अच्छी तरीके से लाइन खींचकर बनाइएगा। यहां पे जो हमारा मिरर है उसका मिड जो टर्म है ये हमारा पोल है। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब हमसे बोला गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमारा इमेज कैसे बनेगा? तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं इंफिनिटी पे है। कहां पे है? इंफिनिटी पे है और यहां से हमारा क्या आ रहा है? यहां से हमारा रे आ रहा है। जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहां से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है। जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से होकर जाता है। जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहां से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है। तो जहां पे ये मीट करेगा, कट करेगा एक दूसरे को, वहीं पे हमारा क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इमेज कहां बना रहा है? इमेज कहां बना रहा है? इमेज हमारा बना रहा है प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? कहां पे बना रहा है? फोकस पे। तो यहां लिखेंगे एट फोकस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है? साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट साइज दिख रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे पॉइंट साइज या फिर लिख देंगे स्मॉल साइज। ठीक है, अगला हमारा क्या है? नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा? तो देखिए, कभी भी अगर हमारा जो इमेज है वे फ्रंट बना रहा है, कहां? मिरर के, तो हमेशा क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। और बिहाइंड द मिरर बनाता है तो वे हमारा होता है वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हमारा कहां बना रहा है? फ्रंट ऑफ मिरर बना रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या किया है? समझा दिया है। इन्वर्टेड का मतलब हम पहले बता भी देते क्या होता है? उल्टा। हमारा इमेज कभी भी फ्रंट में, ये मिरर जब मिरर के फ्रंट में इमेज बनाएगा तो हमेशा कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड बनाएगा। और बिहाइंड द मिरर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। ये तो पहला था। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा होगा पहले कहां पे था? इंफिनिटी पे था। अब हम कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी। हमारा
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी। सी हमारा क्या है? सी हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम अपने इमेज को कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखेंगे तो कहां पे बनेगा हमारा इमेज? तो यही पहले इससे टू रे जाए, पहला फर्स्ट रे जाएगा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कहां से होकर निकलेगा? फोकस से निकलेगा। फिर हमारा एक हमने ये रे डायग्राम में बताया था कि कभी भी अगर हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है तो जिस पाथ पे जाता है फिर उसी पाथ से क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। तो जहां पे कट कर रहा है वहीं पे क्या बनाएगा? जहां पे कट कर रहा है वहीं पे क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। तो ये हो गया हमारा इमेज बन गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि इमेज कहां बना रहा है। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकंड में देखेंगे साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। थर्ड में देखेंगे नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है। अब पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां पे लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है। फिर साइज ऑफ इमेज क्या है? स्मॉल साइज है। क्या है? स्मॉल साइज है। फिर हमारा नेचर ऑफ द इमेज क्या है? बस फ्रंट ऑफ मिरर है तो यहां पे लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये दो हमने समझा। अब थर्ड देखते हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का। तो थर्ड है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिचुएटेड है तो कहां पे इमेज बनाएगा? तो थर्ड में क्या है? इसमें हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर। फिर बनाएंगे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमारा पोल है, यहां पे हमारा क्या है? फोकस है, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब डिस्टेंस अच्छे से रखिएगा नहीं तो इमेज इधर उधर हो सकता है। हम क्या करेंगे? यहां पे सीधा लाइन खींचेगा, यहां पे क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। तो अगर कभी भी हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाता तो कहां से आएगा? फोकस से। कहां से होकर आएगा? फोकस से होकर आएगा। ठीक है। अगर हमारा रे फोकस से होकर जाता है, किससे? फोकस से होकर जाता है तो किसके पैरेलल हो जाएगा? वे पैरेलल हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? ये तो फर्स्ट होगा। दूसरा हमारा साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। थर्ड हमारा क्या होगा? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज होगा, ये बैकग्राउंड में जो आवाज आ रहा है प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा और पढ़ाई पे क्या कीजिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है तो यहां पे लिख देंगे एट सी। सी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे टी को क्या कीजिएगा? हटाइएगा। फिर साइज ऑफ द इमेज क्या है? जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो यहां लिखेंगे सेम साइज। फिर हमारा नेचर ऑफ द इमेज क्या है? सारे में हम देख रहे हैं कि जब हमारा फ्रंट ऑफ इमेज बन रहा है, कहां पे? फ्रंट ऑफ मिरर ही बन रहा है, तो हमेशा क्या हो रहा है? ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा क्या था? थर्ड था। When the object is situated at center of curvature। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो रे डायग्राम अब हम कौन सा देखेंगे? फोर्थ देखेंगे।
फोर्थ रे डायग्राम हमारा क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो। यहां पे लिखेंगे फोर्थ वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे होगा, तो इमेज कहां पे बनेगा वे देखेंगे। तो पहले हम एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। आप लोग स्केल से नापकर अच्छी तरीके से बनाइएगा, नहीं तो आपका इमेज इधर उधर हो सकता है। फिर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, हमने बोला कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम क्या करते हैं, सिचुएटेड करते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से निकलेगा, फोकस से। जब हमारा फोकस से होकर जाएगा तो किसके पैरेलल हो जाएगा, ये आपका पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां पर काटेगा वहीं पे क्या बनाएगा, आपका इमेज बनाएगा। तो ये कहां पे काट रहा है, देखेंगे बियॉन्ड सी बना रहा है। तो यहां पे हमारा जो होगा पोजीशन ऑफ द इमेज, दूसरा साइज ऑफ द इमेज, तीसरा नेचर ऑफ द इमेज। तो पहला आपको क्या दिख रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या दिख रहा है, सी के पहले। तो यहां लिखेंगे बियॉन्ड सी। सी मतलब क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपका साइज ऑफ द इमेज क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बड़ा है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इन लार्ज्ड। फिर नेचर ऑफ द इमेज क्या है हमारा, सब में जो था रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, फिफ्थ देखेंगे कि फिफ्थ का इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। फिफ्थ वाला जो है उसने बोला है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे हो। आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे हो। तो यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट फोकस, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए, फोकस पे, तो उसका इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। हम पहले क्या बनाएंगे, यहां पे एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। यहां पे हम क्या बनाएंगे, कॉन्केव मिरर बनाएंगे। फिर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें, कहां पे रखें, फोकस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं। अगर हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से होकर आएगा, फोकस से। और हमने ये भी बताया था अगर हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है तो जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ पे क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कहीं जाकर इंफिनिटी में, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो ये कहीं इंफिनिटी पे जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे और वहां पे क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकेंड हमारा वही साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। और थर्ड हमारा होगा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमारा जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वे कहां होगा, इंफिनिटी। कहां होगा, इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज्ड लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, जब हमारा फ्रंट ऑफ मिरर है तो इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपका क्या था, फिफ्थ था। कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। एक लास्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, वे जो क्या है, सिक्स्थ है। तो चलिए आइए उसे देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो ये जो है आज का ये लास्ट रे डायग्राम है, किसके अकॉर्डिंग है हमारा, देखेंगे सिक्स वाला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस एंड पोल पे क्या होना चाहिए, सिचुएटेड होना चाहिए, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो हमारा ये कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे हमारा पोल है,
यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है, बिटवीन। तो जब हम फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे क्या पे रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। जब हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो जिस पाथ पे आता है उसी पाथ पे क्या करता है, ये डाइवर्ट करता है। तो ये देखिए, ये कहीं पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये एक दूसरे को मीट करेगा, ये फैलते जाएगा। तो ऐसा मानेंगे कि ये बिहाइंड द मिरर ये क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, और जहां पे मीट करेंगे वहीं पे क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो वहीं पे ये क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम लोग मानते हैं उसे डॉटेड करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो होगा पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज। सेकेंड हमारा क्या है, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। और थर्ड हमारा क्या है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो ठीक है, देखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, क्या है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पीछे है, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज क्या है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा देखिए कितना बड़ा है और इमेज देखिए कितना बड़ा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज हमारा क्या है, बड़ा है, तो इनलार्ज्ड। नेचर ऑफ द इमेज, हम बोले थे अगर फ्रंट ऑफ मिरर होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और बिहाइंड द मिरर होता है तो क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो देखिए आज का ये जो वीडियो था ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है इसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए और क्या कीजिए, पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।